हाँ हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना टीटू वर्मा और आप देख रहे हैं वायरल टॉक। तो टॉक करते रहिए और वायरल होते रहिए। इधर देख रहे गुड हैं? सेम ओके ओके। गुड हाँ। नमस्ते सर। नमस्कार। बेसिकली आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाल ही में एक किस किस को प्यार ग्रुप 2 में भी आपने अभिनय किया। अभी भी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आप शूट कर रहे हैं। किस तरह की फिल्म अभी करने वाले हैं, क्या रोल निभा रहे हैं, और आपकी बॉम्बे की जर्नी, फिल्म लाइन की जर्नी जो जयपुर से लेकर के बॉम्बे तक कैसी रही? तो पहले शुरुआत करते हैं मेरे बॉम्बे आने तक का सफ़र। जैसा कि आपको तो पता ही है कि मैं 11th क्लास से ही थिएटर करता था जयपुर में। तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ मैंने काफ़ी प्लेस किए। मेरे गुरु हैं साबिर खान साहब, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर वही थिएटर करते-करते ग्रेजुएशन किया, एमए किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, ड्रामा में ही मैंने एमए किया। और फिर मैंने बचपन से सोच लिया था 11th क्लास से जब थिएटर किया था कि एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। और फिर फाइनली 2010 में मैं एक बार बॉम्बे आया था। अब उस वक्त मुंबई समझ में आया नहीं। यहाँ के ना तो लोग समझ में आ रहे थे, ना रास्ते समझ में आ रहे थे, और यहाँ काम करने का तरीका भी मुझे नहीं पता चल रहा था। तो वापस बॉम्बे ने मुझे भगा दिया, बॉम्बे से जयपुर। लेकिन 2015 में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके आया, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आया। तो फिर यहाँ आते ही काम करना, स्ट्रगल करना, लोगों से मिलना, ऑडिशंस देना। मैंने बहुत ऑडिशंस दिए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों को मेरे एक्टिंग स्किल समझ में आने लगी और मुझे काम मिलने लगा। एक छोटी सी यात्रा बॉम्बे आने तक की है। और हाल ही में मैंने एक फिल्म करी है जो रिलीज भी हो चुकी है। इसका नाम है किस किस को प्यार करूं सीजन 2। इसके डायरेक्टर हैं अनुकल्प गोस्वामी, राइटर भी वही हैं। और रिसेंटली मैंने अभी मिर्जापुर द फिल्म करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, वो जल्दी रिलीज होने वाला है। और एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, वन फोर्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसके डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा जी, और अरुणव सर है सिद्धार्थ मल्होत्रा जी के साथ, और गुलशन जी हैं इसके अंदर, अब अनूप सोनी जी है, और मेरा भी एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है इसमें। जी, आपको बहुत सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में में काम करते हुए मैंने देखा है, लेकिन सीरियल के भी कहीं ऑफ़र आते हैं, आप उसको स्किप कर देते हैं, तो ये क्या है? क्यों आप स्किप करते हैं? देखिए एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग के दिनों की बात करूँ, जब मैं मुंबई आया था, तो शुरुआत में ही सीरियल से ही हुई थी। मैंने वन डे टू डे भी काम बहुत किए हैं, मैंने कंटिन्यू टीवी शोज़ किए। पर क्या है कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद मुझे लगने लगा कि अगर मैं कंटिन्यू सीरियल करूँगा तो जो मेरा क्राफ्ट है, जो मेरा एक्टिंग का एक अनुभव रहा है इतना लंबा, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा था। क्योंकि टीवी में आपको नो डाउट टीवी परिवार चलाता है, लेकिन एक जो उसको अपने क्राफ्ट पे काम करना है वो टीवी से थोड़ा बचते हैं। क्योंकि टीवी में 12-12, 14-14 घंटे शिफ्टिंग होती है। आर्टिस्ट अपना इनपुट ही नहीं दे पाता, आउटपुट निकल के नहीं आ पाता, तो वो फिर मज़ा नहीं आ रहा था। तो अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस ही दिखानी है तो उसके लिए आई थिंक वेब सीरीज़ और फ़िल्म बेस्ट हो सकती है आपके लिए, जो आपको एक अच्छा सा मुकाम दे सकती है। टीवी जस्ट लाइक न्यूज़पेपर और फ़िल्म जस्ट लाइक मैगज़ीन, जो या नॉवल जिसके ज़र ज़िंदगी भर तक लोग याद रखते हैं। ये डिफ़रेंस है दोनों में। बाकी ऐसा नहीं है कि टीवी करने से नुकसान है, टीवी करना भी चाहिए। आपको कई जगह सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी हुँ। सेवा करते हुए देखा गया है। हाँ, जब थिएटर के दिनों में मैंने एक एनजीओ बनाया था गूंज के नाम से, और उस संस्था के थ्रू हम लोग बहुत सारे स्ट्रीट प्ले करते थे और बहुत सारे वर्कशॉप्स करते थे गरीब बच्चों के लिए, और बहुत सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे नाटक भी लिखते थे। तो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहा। अनाथ बच्चों के लिए फंड राइज़िंग का भी प्रोग्राम किया, ग्रूमिंग का भी काम किया। तो कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा सोशल एनजीओ से भी जुड़ा रहा और अपने अभिनय के थ्रू ही जुड़ा रहा। कई सारे यूथ है, हालाँकि आप भी तो यूथ ही है, तो फिर भी स्ट्रगल को लेकर के जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ। आपने भी स्ट्रगल बहुत कम स्ट्रगल करके आप मतलब बड़ी-बड़ी फ़िल्में करने लगे, तो स्ट्रगल करें नहीं। उनके लिए क्या मैसेज है? मैंने भी बहुत कम नहीं, मैंने भी स्ट्रगल तो किया। एक्चुअली इसको स्ट्रगल नहीं बोलना चाहिए मेरे आईडी से, आई थिंक सो हमें इसको बोलना चाहिए प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। ये स्ट्रगल नहीं है। देखो स्ट्रगल तो हर चीज़ जगह है। अगर आप कोई आईएएस बनना है आपको, तो आपको दिन रात पढ़ना है, 5-6 साल आपको तैयारी करनी है, आपको स्टडी करनी है, तब जाके आप आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो दैट्स नॉट कॉल्ड स्ट्रगल, वो आपका प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं जो आज का जो युवा आ रहा है, उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी अच्छे से इंस्टीट्यूट से थिएटर करें, थोड़ा-सा नाटक में काम करें तो थोड़ा बेसिक पता चल जाएगा। और वो मुंबई आना चाह रहे हैं तो थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आएँ, क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट अ हलवा जो चम्मच लिया और खा लिया। एक्टिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है, तो थोड़ा सोच समझ कर आएँ, कॉन्फिडेंस से आएँ। मुंबई में आने से लोग घबराते हैं, घबराएँ नहीं, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी स्किल्स पे काम करें। अगर आप स्किल्ड होंगे तो कोई भी आपको काम देगा। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया।